हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है आखिर बेटी का जन्म किसी घर में ही क्यों होता है? क्या बेटी का जन्म केवल एक संयोग है या फिर उसके जन्म के पीछे भगवान की कोई विशेष इच्छा होती है? क्या भगवान पहले से तय करते हैं कि कौन सी बेटी किस घर में जन्म लेगी? और क्या यह सच है कि किस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर को भगवान किसी विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं? कहते हैं बेटियां घर में केवल जन्म नहीं लेती बल्कि अपने साथ प्रेम, ममता, खुशियां और संस्कार लेकर आती हैं। लोक मान्यताओं में बेटियों को माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना गया है। आज इस कथा में हम सुनेंगे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के बीच हुआ एक सुंदर और भावपूर्ण संवाद। यह कथा हमें बताएगी कि बेटी का जन्म किस घर के लिए बोझ नहीं बल्कि एक अनमोल सौभाग्य माना जाता है। तो आइए श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। कैलाश पर्वत का सुंदर दृश्य। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यानलीन थे। चारों ओर शांति थी। हिमालय की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। ठंडी हवाएं धीरे धीरे बह रही थी। माता पार्वती भगवान शिव जी के पास बैठी हुई थी। माता पार्वती जी के मन में उस दिन एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने भगवान शिव जी की ओर देखा और प्रेम से पूछा। माता पार्वती बोली, स्वामी, मैं आपसे आज एक ऐसी बात पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर शायद संसार के बहुत से कम लोग जानते हैं। भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, देवी, पूछिए, आपके मन में जो भी प्रश्न है उसे बिना संकोच पूछिए। माता पार्वती जी ने कहा, महादेव, संसार में जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो लोग प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब किसी घर में बेटी का जन्म लेती है तब घर वातावरण भी बदल जाता है। एक छोटी सी बेटी अपने माता पिता के जीवन में इतना प्रेम कैसे भर देती है? और मेरा सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भगवान किसी बेटी के जन्म के लिए किसी विशेष घर को कैसे चुनते हैं? भगवान शिव जी ने क्षण शांत रहे, फिर उन्होंने माता पार्वती जी से कहा, देवी, यह प्रश्न गहरा है। संसार में किसी भी बच्चे का जन्म केवल माता पिता की इच्छा से नहीं समझा जा सकता। जीवन का अपना रहस्य है। हर जन्म अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है और बेटी तो अपने माता पिता के जीवन में प्रेम की एक ऐसी धारा लेकर आती है जिसका मूल्य संसार की किसी वस्तु से नहीं लगाया जा सकता। माता पार्वती जी ने पूछा, तो क्या भगवान पहले यह तय करते हैं कि बेटी किस घर में जन्म लेगी? भगवान शिव जी बोले, देवी, यह विषय कर्म, प्रकृति, जीवन की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बात अवश्य समझनी चाहिए, जिस घर में बेटी जन्म लेती है उस घर की बेटी के प्रेम और पालन पोषण का अवसर मिलता है। बेटी उस घर के संस्कारों को आगे बढ़ाती है। वह अपने माता पिता और प्रेम करना सिखाती है। वह परिवार को जोड़ना सिखाती है और समय आने पर वही बेटी किसी दूसरे घर को भी अपने संस्कारों से समृद्ध करती है। माता पार्वती जी ने फिर पूछा, महादेव, लेकिन संसार में कुछ लोग बेटी के जन्म पर दुखी क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग बेटी को बोझ समझते हैं? भगवान शिव जी आंखों में करुणा दिखाई दी। उन्होंने कहा, देवी,
यह मनुष्य की अज्ञानता है। जिसे संसार बोझ समझता है वही बेटी आगे चलकर माता पिता का सहारा बन सकती है। जिसे लोग कमजोर समझते हैं वही बेटी अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती है। बेटी केवल किसी एक घर की संतान नहीं होती, वह पूरे समाज की शक्ति होती है। भगवान शिव जी ने बताया बेटी का महत्व। शिव जी बोले, देवी, एक बेटी जब जन्म लेती है तो सबसे पहले वह अपने माता पिता को प्रेम करना सिखाती है। उसकी छोटी सी मुस्कान घर के वातावरण को बदल देती है। उसकी पहली आवाज माता पिता के लिए उत्सव बन जाती है। उसके छोटे छोटे कदम घर में खुशियां भर देती हैं। वह धीरे धीरे बड़ी होती है, माता के संस्कार सीखती है, पिता से सुरक्षा और विश्वास सीखती है, दादा दादी से परंपरा सीखती है और फिर एक दिन वही बेटी अपने संस्कारों से पूरे परिवार का नाम रोशन करती है। माता पार्वती जी भावुक होकर भगवान शिव जी की बातें सुन रही थी। कौन सा घर बेटी के लिए योग्य है? माता पार्वती जी ने पूछा, महादेव, यदि कोई घर बेटी के लिए योग्य हो तो उस घर में कौन कौन से गुण होने चाहिए? भगवान शिव जी बोले, देवी, बेटी के लिए सबसे अच्छा घर वह नहीं है जहाँ बहुत धन हो। बेटी के लिए सबसे अच्छा घर वह है जहाँ प्रेम हो, सम्मान हो, संस्कार हो, सुरक्षा हो और बेटा बेटी में भेदभाव न हो। जिस घर में बेटी को जन्म लेते ही यह महसूस कराया जाए कि वह बोझ नहीं है, वह घर उसके लिए सबसे सुंदर घर है। जिस घर में माता पिता बेटी को पढ़ने का अवसर दें, अपने सपने पूरे करने का साहस दें, गलत और सही में अंतर समझाएं और उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा दे, वही घर वास्तव में बेटी के योग्य है। भगवान शिव जी ने कहा, बेटी भाग्य नहीं जिम्मेदारी भी है। भगवान शिव जी बोले, देवी, लोग कहते हैं कि बेटी भाग्य से आती है, लेकिन केवल भाग्य कहना पर्याप्त नहीं है। बेटी भगवान की दी हुई एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उसे प्रेम दे, उसे शिक्षा दे, उसे संस्कार दे, उसकी बात सुने, उसकी सुरक्षा करे और सबसे जरूरी उसे यह विश्वास दे कि वह किसी से कम नहीं है। माता पार्वती जी का भावुक प्रश्न। माता पार्वती जी ने पूछा, महादेव, यदि किसी घर में बेटी जन्म लेती है तो उस माता पिता को क्या समझना चाहिए? भगवान शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उन्हें समझना चाहिए कि उनके घर में एक ऐसा जीवन आया है जिसे उन्हें प्रेम से सींचना है, उसकी हंसी को संभालना है, उसके सपनों को पंख देना है और उसके भविष्य की नींव मजबूत करनी है। फिर भगवान शिव जी बोले, लेकिन देवी, एक बात हमेशा याद रखना, बेटी को केवल इसलिए सम्मान मत देना कि वह लक्ष्मी का रूप है। उसे इसलिए सम्मान देना क्योंकि वह स्वयं एक पूर्ण मनुष्य है। उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसके अपने सपने हैं, उसकी अपनी पहचान है। माता पार्वती जी ने सिर झुकाकर भगवान शिव जी की बात स्वीकार की। बेटी और माता पिता का रिश्ता। भगवान शिव जी बोले, देवी, बेटी और माता पिता का रिश्ता संसार के सबसे सुंदर रिश्तों में से
एक है। बेटी जब छोटी होती है तो माता पिता उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं उसके, लेकिन समय बीतने पर वही बेटी अपने माता पिता का हाथ पकड़कर उन्हें संभालना सिखा जाती है। वह पिता के चेहरे की चिंता पढ़ लेती है, वह माँ की आंखों के दर्द समझ लेती है, वह बिना कहे घर के भावनाओं को समझ सकती है। इसलिए बेटी का जन्म केवल घर में एक सदस्य का बढ़ना नहीं है, यह घर प्रेम की एक नई शुरुआत है। क्या बेटी के जन्म से घर में लक्ष्मी आती है? माता पार्वती जी ने पूछा। महादेव, लोग कहते हैं कि बेटी के जन्म से घर में लक्ष्मी आती है, क्या यह बात सही है? भगवान शिव जी बोले, देवी, धार्मिक परंपराओं में बेटियों को देवी लक्ष्मी के सम्मान देने की भावना रही है, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है। जहाँ प्रेम है वहीं समृद्धि है, जहाँ शांति है वहाँ समृद्धि है, जहाँ संस्कार है वहाँ समृद्धि है, जहाँ परिवार एक दूसरे का सम्मान करता है वहाँ भी समृद्धि है। इसलिए बेटी के आने से घर में जो प्रेम, खुशी और अपनापन आता है उसे भी एक प्रकार की समृद्धि समझना चाहिए। बेटी के जन्म पर क्या करे? भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी से कहा, जब किसी घर में बेटी का जन्म हो तो सबसे पहले उस बालिका का स्वागत प्रेम से किया जाना चाहिए। माता पिता को संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे, उसे अच्छे संस्कार देंगे, उसे आत्मविश्वास देंगे और उसे अपने जीवन के निर्णय समझदारी से लेने के योग्य बनाएंगे। बेटी को केवल घर की मर्यादा समझाना ही पर्याप्त नहीं है, उसे यह भी सिखाना चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वह अपने लिए आवाज उठा सके। एक सुंदर सीख। माता पार्वती जी ने कहा, महादेव, आपकी बातें सुनकर मेरे मन में एक बात स्पष्ट हो गई। बेटी को भगवान का उपहार कहकर केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, उसके अधिकार और सम्मान की रक्षा करना भी आवश्यक है। भगवान शिव जी बोले, बिल्कुल देवी, यही सच्ची भक्ति है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की पूजा करता है लेकिन अपने घर की बेटी का सम्मान नहीं करता तो उसकी भक्ति अधूरी है। जो व्यक्ति अपनी बेटी को सम्मान देता है, उसकी शिक्षा का ध्यान रखता है, उसके सपने को समझता है और उसे सुरक्षित वातावरण देता है, वह वास्तव में मानवता की सेवा करता है। आज के माता पिता के लिए भगवान शिव जी का संदेश। भगवान शिव जी ने संसार की ओर देखते हुए कहा, हे मनुष्य, बेटी और बेटी की अंतर मत करो, दोनों अपने अपने जीवन में परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। बेटी को कमजोर मत समझो, उसे अवसर दो, उसकी शिक्षा मत रोको, उसके सपनों को मत कुचलो और सबसे बढ़कर उसके जन्म को कभी अभिशाप मत समझो, क्योंकि जिस दिन माता पिता अपनी बेटी को बोझ समझना छोड़ देंगे उस दिन समाज का एक बड़ा दुख समाप्त हो जाएगा। अंतिम शिव पार्वती जी का संवाद। माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, महादेव, अब मैं समझ गई, बेटी का जन्म किसी घर के लिए केवल खुशी का अवसर नहीं है, यह उस घर के संकल्पों, संस्कारों की परीक्षा भी है। भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। बेटी किस घर में जन्म लेती है, यह जीवन का रहस्य है।
लेकिन वह जिस घर में जन्म ले उस घर का कर्तव्य है कि उसे प्रेम, सम्मान और सुरक्षा दे। बेटी को जन्म देना प्रकृति का कार्य है, लेकिन उसे योग्य, आत्मनिर्भर और संस्कारी बनाना माता पिता की जिम्मेदारी है। कथा का संदेश तो दोस्तों, इस सुंदर शिव पार्वती संवाद से हमें यही सीख मिलती है कि बेटी किसी की परिवार के लिए बोझ नहीं है। बेटी घर की खुशी है, बेटी परिवार का प्रेम है, बेटी संस्कारों का वाहक है। लेकिन उससे भी बढ़कर बेटी अपने सपनों और अपनी पहचान के साथ एक स्वतंत्र इंसान है। इसलिए यदि आपके घर में बेटी है तो उसे प्यार दीजिए, उसकी बात सुनिए, उसे पढ़ाइए, उसे आगे बढ़ने का अवसर दीजिए और उसे यह विश्वास दिलाइए कि तुम किसी से कम नहीं हो। अगर आपको भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का यह संवाद अच्छा लगा हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव और अपनी बेटी के लिए लिखिए मेरी बेटी मेरा गर्व है। अगर आपके घर में भी बेटी है तो आज उसे एक बार प्यार से गले लगाइए और कहिए तुम हमारे लिए बहुत खास हो। भगवान शिव जी और माता पार्वती सभी बेटियों को सुखी, सुरक्षित, स्वस्थ और सफल जीवन प्रदान करें। सभी बेटियों के लिए जीवन में खुशियां बनी रहे, हर घर की बेटियों का सम्मान हो और हर माता पिता अपनी बेटी के सपनों को समझने और उसका साथ दे। इसी प्रार्थना के साथ हर हर महादेव। जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ।